Hi guys, welcome to the Poonam Pharma channel. Myself Poonam Agrawal. टुडे डिस्कशंस द टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ कैप्सूल्स। तो इसके पहले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैप्सूल्स के इंट्रोडक्शंस, कैप्सूल्स के क्लासिफिकेशन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉफ्ट जिलेटिन एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशंस ऑफ द कैप्सूल्स। कैप्सूल्स का इवोल्यूशन प्रोसेस कौन कौन से स्टेप्स के दौरान होते हैं। तो पहला है हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, दूसरा है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, तीसरा है वेट वेरिएशन टेस्ट, चौथा है डिजोल्यूशन टेस्ट एंड पांचवा है मॉइस्चर ऑफ ए परमिएशन टेस्ट। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे हमारे मोस्टली जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उनकी अमाउंट के बारे में बताया जाता है। हम लोग कौन कौन से इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, उसमें कौन से अमाउंट्स के कम इंग्रेडिएंट ले रहे हैं। द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट शुड be within the range 85% to 115% of a level of amount for 1 of 10 capsules with no unit outside the ranges of a 70 to 125 level of the amount। तो ये हमारा एक इंग्रेडिएंट्स को मेजर करने का रेंजेस अमाउंट है, जो कि हमारा ऑफिशियल अमाउंट है। हम लोग कोई भी एक प्रोडक्ट्स को एक्टिव इंग्रेडिएंट को ले रहे हैं तो उसका रेंज इस बीच में होना चाहिए। उसके ऊपर लेबल करना ज़रूरी है। 9th of 10th कैप्सूल्स आउटसाइड रेंजेस इज 70 to 125 mg। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर द कैप्सूल। कैप्सूल्स डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किस तरीके से होते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कैप्सूल लेंगे जिसको कि ईच ऑफ द टेस्ट 6 ट्यूब्स ऑफ ए बास्केट ईच एंड सस्पेंस द असेंबलिंग विथ ए वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू ±2 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज रिपीटली इमर्ज 30 टाइम्स पर मिनट। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक बास्केट रहेगा हमारा जो कि डिसइंटीग्रेशन बास्केट है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक टेबलेट लेंगे, प्लेस करेंगे, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। बॉकेट के अंदर टेबलेट डालने के बाद उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड ±। ये जब रिजोल्यूशन होंगे, रोटेट होंगे, तो इसका रिजोल्यूशन अमाउंट क्या रहेगा, 30 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 30 टाइम्स तक ये स्प्रिंग हो सकते हैं। द कैप्सूल्स पास दैट ऑफ टेस्ट if no residues of the drugs of other than fragment of cell remains on no screen of the tube। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद हम लोग उसका रेसिड्यूज निकालेंगे कि हमारे टेबलेट कितने अमाउंट में डिसइंटीग्रेटिंग हुए। देन वेट वेरिएशन टेस्ट, द मेनली वेट वेरिएशन टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 कैप्सूल्स लेंगे, उसको रैंडमली टेक करेंगे और वे करेंगे। तो 20 कैप्सूल लेके उसको वे करेंगे, दे आर द एवरेज वेट इज कैलकुलेशंस। उसके बाद सारे टेबलेट्स के एवरेज वेट निकाल देना है। पहले सिंगल करके वेट करना है, वेट करने के बाद एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के बाद देन ईच कैप्सूल इज वेड इंडिविजुअली एंड देयर वेट इज नोटेड। हर एक कैप्सूल्स का इंडिविजुअली वेट नोट करना है। उसके बाद द कैप्सूल पास और द टेस्ट इफ द वेट ऑफ इंडिविजुअल कैप्सूल्स फॉल्स विथ द 90 to 110 डिग्री % ऑफ द एवरेज वेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेट वेरिएशंस के लिए हम लोग पहले 20 टेबलेट कैप्सूल्स को वे करेंगे एक साथ, उसके बाद इंडिविजुअली वे करेंगे और सबका एवरेज निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट। मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट में क्या होता है, इसमें पहले हम लोग एक बॉकेट लेंगे, यूनिट डोज कंटेनर इज पैक्ड along with the dehydration pellet which have the properties of a cleansing one or in or presence of moistures। The weight of the test capsules is consumed under the test capsules different in weight given the
अमाउंट ऑफ ए मॉइस्चर ऑफ एब्जॉर्ब। तो इसमें क्या होता है, हमारे कुछ कैप्सूल्स में मॉइस्चर्स कमिंग हो जाते हैं, तो उस मॉइस्चर्स को पहले हम लोग डिटेक्ट करेंगे कितने अमाउंट में मॉइस्चर्स हुए हैं, और उनमें फिर कुछ परमिशन टेस्ट करके उस मॉइस्चर को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिजोल्यूशन टेस्ट फॉर द कैप्सूल्स। कैप्सूल्स में डिजोल्यूशन टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग 100 ml वाटर लेंगे, उसका टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू ए वेसल्स। एक वेसल्स में 100 ml वाटर लेके उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। प्लेस स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द कैप्सूल्स इज इन बास्केट 7, एडजस्ट द स्पीड ऑफ 200 RPM। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफाइड कैप्सूल्स कुछ नंबर के लेंगे और उसके बास्केट में डालेंगे और उसमें उसका स्पीड को एडजस्ट करेंगे 100 RPM रोटेट पर मिनट्स में, ठीक है। विदड्रॉ रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर एवरी 10 मिनट टाइम इंटरवल। उसके बाद उसका जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है उसे 10 मिनट्स टाइम इंटरवल में विड्रॉ करना है, फिल्टर करना है, डिटरमाइन करना है ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो क्या होगा, हमारा हर 10 मिनट में एक बार वाटर को विड्रॉ करेंगे और उसका वेट को मेजर करेंगे, फिल्टर करेंगे। उसके बाद फिल्टर करके वेट को मेजर करना है कि उसमें कितने एक्टिव इंग्रेडिएंट कम आउट हुए हैं। द सैंपल पास द टेस्ट इफ अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द सॉल्यूशन इज नॉट लेस देन 7% ऑफ ए स्टार्टेड अमाउंट। स्टार्टेड अमाउंट में हमारा जो भी अमाउंट होगा उसके अमाउंट के बेसिस में उससे कम 70% से कम नहीं होना चाहिए इंग्रेडिएंट का अमाउंट। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे कैप्सूल्स को पैकेजिंग और स्टोरेज करेंगे। हमारा डिजोल्यूशन टेस्ट हो गया कि हमारे ड्रग्स कितने अमाउंट्स में डिजॉल्व हो रहे हैं, कितने टाइम्स के लिए। उसके बाद हम लोग उसको पैकेजिंग करेंगे, स्टोरेज करेंगे। द कैप्सूल्स वुड बी पैक्ड वेल क्लोज्ड ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर एंड स्टोर एट टेम्परेचर नॉट एग्जिस्टिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कैप्सूल्स आर इंडिविजुअली प्रोटेक्टेड बाय एंश्योरिंग इन स्ट्रिप एंड ब्लिस्टर पैकेजिंग। तो क्या होगा, हमारे कैप्सूल्स को हम लोग आइदर स्ट्रिप में पैक कर सकते हैं या फिर ब्लिस्टर पैकेजिंग में पैक कर सकते हैं। इसमें मेनली हमारे प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर्स का यूज होता है एंड द टेम्परेचर को स्टोर करके रखना होता है। इन स्ट्रिप पैकेजिंग द कैप्सूल्स इज hermetically sealed within the strip of an aluminum or plastic film. In blister packaging, the press of a blister force of a capsule through a breaking strip. The capsules have a longer shelf life of unopened glass bottles under the pack and but this is reserved, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या होता है कि हम अपने कैप्सूल्स को पैक करते हैं आइदर स्ट्रिप पैकेजिंग में और ब्लिस्टर पैकेजिंग में। पैक होने के बाद उसे हम लोग स्टोर करके रखते हैं और रिवर्सली मार्केट में पहुंचाते हैं। तो आज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए कि हमारे ड्रग्स का इवैल्यूएशन प्रोसेस किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को इवैल्यूएट करते हैं, कौन से स्टेप के दौरान ये हमारे कैप्सूल्स इवैल्यूएशंस होते हैं। तो स्टेप हमारा क्या था, पहले था डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, दूसरा है डिजोल्यूशन टेस्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, वेट वेरिएशन टेस्ट, मॉइस्चर परमिशन टेस्ट। तो इन सभी स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हुए हमारे कैप्सूल्स का प्रिपरेशंस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।